मैं आपका दोस्त राजा यादव और आज हमारे साथ हमारे स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण लेने आए हुए कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं और इन अभ्यर्थियों को मैं आज अशोक लीलैंड के 6 पहिए वाले हाईवा, जिसको विशुद्ध रूप से हम टिपर कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। और सबसे पहले ये जान लिया जाए इस गाड़ी के बारे में। गाड़ी किस कंपनी की है? अशोक लीलैंड कंपनी की है। टाटा की भी आती है। टाटा वाली आप लोग चला चुके हैं ना पहले? अच्छा, ये अशोक लीलैंड कंपनी की है। और इसे क्या कहते हैं? टिपर। क्यों कहते हैं टिपर? 6 चक्के वाले। सबसे पहले ये जानिए आप लोग कि हाईवा और टिपर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए कि हाईवा और टिपर क्या होता है। तो हाईवा होता है 10 चक्का वाले हाइड्रोलिक प्रेशर ट्रक को क्या कहते हैं? हाईवा कहते हैं। जिसमें 10 गो चक्का रहेगा ना, हाइड्रोलिक प्रेशर मतलब डाला उठेगा, उसको क्या कहेंगे? हाईवा कहेंगे। 6 गो चक्का रहेगा, डाला उठेगा तो उसको क्या कहेंगे? टिपर कहेंगे। क्लियर है? 10 चक्का से ज्यादा भी रहेगा और उसमें डाला उठेगा तो उसको क्या कहेंगे? हाईवा ही कहेंगे। 6 चक्का वाले को सिर्फ क्या कहते हैं? टिपर। और यही आप लोगों को चलाने को मिलती है और इससे आप लोगों को क्या बनाना होता है? 8 बनाना होता है। 8 बनाने के लिए भी मार्किंग 3 चरण में होता है। एक सही से आप आगे पीछे चला के दिखा दिए तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 8 नंबर। 8 नंबर। अगर 20 नंबर का मार्किंग हो, जैसे कि बिहार पुलिस में होता है, तो आपको जो है सामने से आगे और पीछे चलाने पे आपको कितना नंबर मिलेगा? 8 नंबर मिलेगा। और उसके बाद अगर फ्रंट से आप 8 बना रहे हैं अच्छे से तो कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर। और फिर रिवर्स से अगर आप अच्छे से 8 बना लिए तो कितना नंबर मिलेगा? 8 नंबर। तो टोटल कितने मिल जाएंगे? 20 नंबर। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं। तो इस गाड़ी में और जानिए, 6 चक्का वाले हाइड्रोलिक प्रेशर ट्रक को क्या कहते हैं? टिपर कहते हैं। 10 चक्का वाले हाइड्रोलिक प्रेशर ट्रक को क्या कहते हैं? हाईवा। तो आप लोग को क्या चला रहे हैं अभी? टिपर चला रहे हैं। कोई दिक्कत? तो सब अपने अपने भाषा में, कोई डम्फर कहता है, कोई जम्फर कहता है, कोई ट्रक कहता है, कोई हाइड्रा कहता है, कोई हाईवा कहता है, सब अपने अपने भाषा में। लेकिन विशुद्ध रूप में इसको क्या कहेंगे? टिपर कहेंगे। क्लियर है? चलिए, उसके बाद ये बताइए कि डीजल इंजन है कि पेट्रोल इंजन? डीजल इंजन है ना? डीजल इंजन है। चलिए, उसके बाद बताइए कि इस गाड़ी में कितने सिलेंडर होते हैं? 6 सिलेंडर। 6 सिलेंडर होने का क्या मतलब है? 6 पिस्टन है। यानी कि गाड़ी में टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर कितने? 6। ठीक है। स्कॉर्पियो कितने सिलेंडर की गाड़ी? 4 सिलेंडर। आल्टो 800 3 सिलेंडर। इंडिगो ECS 4 सिलेंडर। बोलेरो 4 सिलेंडर। हाईवा 6 सिलेंडर। याद है ना सब चीज? चलिए, उसके बाद ये बताइए कि इस गाड़ी में नंबर ऑफ गियर्स कितने हैं टोटल? 7 गियर। 7 गो। फ्रंट रिवर्स नहीं बताना है। जब नंबर ऑफ गियर्स की बात किया तो डायरेक्ट बताना है 7 गो। अगर तब पूछा जाए कि कैसे कैसे, तब बताइए सर 6 गो आगे, एगो पीछे। समझ में आ रहा है बात? चलिए, उसके बाद ये बताइए इसका जो 1 नंबर गियर है वो कैसा गियर होता है? लोड गियर होता है। लोड गियर का मतलब समझ में आता है ना? उसमें कितनो स्पीड जब डाल देंगे, कितनो एक्सीलेटर दबा देंगे तो गाड़ी स्पीड नहीं चलेगा, आराम आराम से चलेगा, इंजन से घस घस का आवाज आएगा। समझ में आ रहा है? लोड गियर का मतलब गाड़ी जो है संतुलित होकर चल रही है, संतुलित होकर चले। ट्रैक्टर आर में भी होता है ना लोड गियर, यूज किया ना आप लोग? ट्रैक्टर चलाए हैं, सेम वही बात है। ट्रैक्टर को अगर लोड गियर आप दे दीजिए, कितनों के एक्सीलेटर दबा दीजिएगा, ट्रैक्टर तेज चलेगी? नहीं ना चलेगी। उस समय उसका पावर बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? लोड गियर देने से पावर बढ़ जाता है। वही बात है इसमें भी। लोड गियर देने का मतलब इसका पावर बढ़ गया है। हाई गियर का मतलब इसका स्पीड बढ़ गया है। हाई गियर का मतलब स्पीड बढ़ेगा, लोड गियर का मतलब ताकत बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाता है। 1 नंबर गियर इसका क्या होता है? लोड गियर। लोड गियर में एक्सीलेटर देने का कोई तात्पर्य बनता ही नहीं है। आप लोग को 8 बनाना है तो 1 नंबर गियर और रिवर्स में ही इस्तेमाल करना है। 2 नंबर 3 नंबर गियर का आप लोग को कोई इस्तेमाल की जरूरत है ही नहीं अभी तत्काल में। समझ में आ रहा है ना? 1 नंबर गियर लोड गियर है और लोड गियर में आप एक्सेलरेटर दीजिए नहीं दीजिए, कितनों दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक्सेलरेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 नंबर गियर लोड गियर। कोई दिक्कत? उसके बाद ये बताइए कि इसके टायर में प्रेशर कितना होना चाहिए? मतलब हवा कितना? 60 पाउंड से 180 पाउंड। स्कॉर्पियो के टायर में, पिछला टायर में 30 से 40, आगे 30 से 32। चलिए, बहुत अच्छा। बोलेरो में सेम, स्कॉर्पियो में सेम। अच्छा, इंडिगो ECS में आगे 33 रहेगा, पीछे 30 रहेगा। सेम। मिक्सा में सेम। इसका पता चल गया ना? बस के चक्का में 110 से। सब बताइए, दोनों हैवी व्हीकल ही है, बस भी और
और ये अपना हाईवा या ट्रक, इसको टिपर कहिए, जो भी कहिए, है ना, टिपर कहिए, दोनों हैवी मोटर व्हीकल के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें 160 से 180 क्यों, उसमें 110 से 120 क्यों? उसमें घर में बैठते रहते हैं सवारी, क्योंकि उसमें पैसेंजर को लेके चलते हैं। पैसेंजर का वजन कितना भी होगा इससे तो कम होगा ना, क्या उसका बॉडी वेट भी कम होता है, इसका बॉडी वेट भी ज्यादा होता है ना। उसके बाद इसमें जब माल लोड होगा तो बस के अपेक्षा कहीं ज्यादा इसका जो है वजन बढ़ जाएगा, इसलिए इसके टायर को अधिक प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि इसमें देखना क्या है, गाड़ी जब चलाने के लिए बैठेंगे तब तो जिस तरह छोटकी गाड़ी सब में ABC, पहले एक्सेलरेटर तब ब्रेक और तब क्लच होता है, उसी तरह इस गाड़ी में भी है। अभी पहले बता देते हैं, अंदर चल के दिखा भी देंगे। जिस तरह छोटकी गाड़ी सब में, बोलेरो स्कॉर्पियो सब में होता है एक्सेलरेटर पहले तब ब्रेक तब क्लच, उसी तरह इसमें भी ABC होता है ना। बाजू में जिस तरह गियर स्टिक होता है स्कॉर्पियो में, उसी तरह इसमें भी गियर स्टिक होता है। गियर लगाना है क्लच दबा के, क्लच दबाने के क्रम में क्लच को पूरा दबाना है, कम दबाइएगा गियर से साउंड आएगा, गियर से साउंड आएगा तब छट जाइएगा, गाड़ी बंद हो गया तब छट जाइएगा। समझ में आ रहा है? अगर बाउंड्री वॉल किया रहेगा 8 बनाने के क्रम में, अगर उस बाउंड्री वॉल में अगर आप सट गए तब आप छट जाइएगा। ये सब समस्या नहीं आनी चाहिए। तो सबसे बड़ा इसमें चैलेंज क्या होता है, गियर लगाने के दरमियान हमारा गाड़ी से आवाज, गियर से आवाज नहीं आना चाहिए। उसके बाद गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं, मतलब उखाड़ते हैं, शुरू में चलाना शुरू करते हैं, तो उसमें बंद नहीं पड़ना चाहिए गाड़ी। क्लच को एकदम धीरे धीरे, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे एकदम धीरे धीरे छोड़ना, समझ में आ रहा है? एकदम धीरे धीरे छोड़ना है, समझ में आ रहा है बात? उसके बाद इसमें ABC, और उसके बाद आपको गियर के बारे में पता चल गया है ना। 1 नंबर और रिवर्स का इस्तेमाल करना है। स्टीयरिंग व्हील पावर स्टीयरिंग है इसका, पावर स्टीयरिंग नई गाड़ी है, बिल्कुल 10 महीने की गाड़ी है, और इसका क्या है, पावर स्टीयरिंग गाड़ी है। BS4 गाड़ी, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना BS4 गाड़ी है ना। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एयर मीटर इसके लिए बहुत खास होता है। 2 एयर मीटर होता है डैशबोर्ड के अंदर, जहाँ पर मीटर सब रहता है वहाँ पर इसमें 2 मीटर रहता है, एयर मीटर। समझ में आ रहा है? उस एयर मीटर का इंडिकेशन कितना होना चाहिए, 6 से ऊपर। यूनिट क्या होता है, बार होता है, 6 बार से ऊपर होना चाहिए। 6 बार से कम रहेगा गाड़ी नहीं बढ़ेगा। ड्राइविंग के भाषा में साधारण ड्राइवर सब क्या कहता है कि जब गाड़ी स्टार्ट करता है एक्सेलरेटर देता है या 5 मिनट स्टार्ट छोड़ता है, अगर महीना 2 महीना से गाड़ी बंद है तो 10 मिनट स्टार्ट छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? एयर बनाता है, क्योंकि उसी से इसका ब्रेक लगेगा। समझे? पहली बात, जब चलना शुरू होगा तब ब्रेक भी उसी से लगेगा। और दूसरी बात, अगर एयर प्रॉपर नहीं बनेगा तो गाड़ी शुरू में बढ़ने नहीं करेगा। कितनों कोशिश कर लीजिए, गाड़ी उखड़ेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। उसको क्या कहा जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS कहा जाता है। ABS को और भी तरह तरह से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन वो ABS का ही फंक्शन है कि गाड़ी का एयर मीटर अगर आपका नहीं बढ़ा, अगर 6 पर नहीं गया है तो गाड़ी आपका आगे तक नहीं बढ़ेगा। टाटा वाला चलाए थे तो उसमें क्या बताते थे कि एयर मीटर उसमें 8 तक जाना चाहिए। टाटा वाला में 8 तक बताए थे ना, 8 बार तक। इसमें अशोक लीलैंड में 6 बार तक। समझ में आ रहा है? 2 एयर मीटर होता है, दोनों साथ साथ चलेगा। अगर एगो एयर मीटर बढ़ रहा है, एगो जहाँ का आता है, तो समझिए कि कोई प्रॉब्लम आ गया गाड़ी में। हो सकता है कि उसमें से लीकेज हो जाए, लीकेज हो गया हो। समझ में आ रहा है ना? यस सर। उसके बाद इसमें है नेक्स्ट हीट मीटर। हीट मीटर का इंडिकेशन कितना होना चाहिए, 80 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। इंडिकेशन है ना, उसमें लिखा हुआ इतना इतना डिग्री 80 डिग्री से कम होना चाहिए। 80 डिग्री के बाद रेड सिंबल है तो लाल हो जाएगा, यानी लाल पर अगर हमारा सुई चला गया इंडिकेशन, इसका मतलब गाड़ी हमारा हीट हो गया, ओवर हीट हो गया। ओवर हीट होगा उस कंडीशन में हमारी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। इस चीज से बचाव करना है। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद है फ्यूल मीटर का इंडिकेशन कहाँ होना चाहिए, तेल वाला मीटर E और F के बीच में। E का मतलब एम्प्टी, F का मतलब फुल है न, खाली होना चाहिए। फुल है तो चलेगा, फुल है तो चलेगा, खाली नहीं होना चाहिए। गाड़ी का इंजन अगर तेल खत्म हो गया, गाड़ी एयर ले लिया, ये सब गाड़ी में समस्या ज्यादा आता है। समझ में आ रहा है? इसलिए गाड़ी का जो तेल का मीटर है, फ्यूल मीटर, उसको भी चेक कर लेना है गाड़ी को चलाने से पहले। ठीक है? उसके बाद है ABS स्विच। इसमें एक स्पेशल स्विच होता है जिसको ABS स्विच कहते हैं। उसको ABS लिख के 2 बार छोटा छोटा घेरल रहता है। ठीक है? उसका क्या काम है उसके बारे में जानिए। कि फिसलन वाली जगहों पर उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। मान के चलिए ये हाईवा है, टिपर है या ट्रक भी रहता है, ट्रक में भी ABS स्विच रहता है। इसमें गिट्टी लोड है, बालू लोड है, पहाड़ी में चल रहा है, या इसमें मिट्टी ही लोड है, कीचड़ में चल रहा है, फिसलन वाली जगह पर चल रहा है। ड्राइवर को लगेगा कि हमारा गाड़ी असंतुलित हो सकता है ना,
उस समय उसको क्या करेगा, उस स्विच को दबा देगा, एबीएस स्विच को दबा देगा। उससे क्या होगा कि गाड़ी जो है खुद को कंट्रोल में लेके चलेगी, गाड़ी खुद को कंट्रोल में लेके चलेगी। मतलब क्या हुआ कि ये एक स्विच है और जो फिसलन वाली जगहों पर ड्राइवर इसका इस्तेमाल करते हैं, और यह स्विच जो है ऑटो पायलट मोड के सिद्धांत पर काम करता है। ऑटो पायलट मोड, कुछ गाड़ी ऐसा होता है ना जिसमें देखते होंगे कि बिना ड्राइवर के भी चलता है, महंगा महंगा गाड़ी बिना ड्राइवर के, तो बिना ड्राइवर के चल रहा है, वो तो पूरा ऑटो पायलट ही हो गया ना, ऑटो पायलट। लेकिन ये ऑटो पायलट मोड के सिद्धांत पर काम करता है वो स्विच। समझ में आ रहा है, फिसलन वाला जगह पर है उसको कर लिए, गाड़ी का स्पीड भी घट जाएगा उस कंडीशन में। फिर जब आप अपने नॉर्मल वे पे आ गए उसको बंद कर दीजिए। समझ में आया एबीएस स्विच के बारे में। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है, गाड़ी को बंद करने के लिए अगर पुराना मॉडल अशोक लीलैंड चलाने को मिले, उसमें इंजन स्टॉप नाम का 2 इंच का इतना वो रहता है लीवर, उसको हल्का सा ऊपर पुश करेंगे, ऊपर हल्का सा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगा। अगर टाटा वाला जो आप लोग चलाए हैं कुछ दिन पहले, वो भी चलाएंगे, टाटा भी लेटेस्ट मॉडल भी जो आ रही है वो भी टाटा 21 साल की थी, है ना। तो टाटा लेटेस्ट मॉडल में भी इंजन स्टॉप के लिए खींचने वाला ही रहता है। लेकिन ये जो नई गाड़ी है BS4 अशोक लीलैंड की, इसमें चाबी से ही बंद हो जाता है। जिस तरह छोटी गाड़ी अपनी बोलेरो, स्कॉर्पियो, इंडिगो बंद हो रही है चाबी को इधर पीछे करने से, उसी तरह ये भी पीछे करने से गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, तो गाड़ी बंद करने के लिए क्या करना है वो सब समझ गए। गाड़ी चलाने से पहले क्या करना है, क्या देखना है, कब चलेगी गाड़ी, ये सब समझ लिए। उसके बाद इसमें एक चीज और है कि गाड़ी का यहाँ पर जो है हैंड ब्रेक कहाँ पर होगा, जिसको पार्किंग ब्रेक कहते हैं, यहाँ पर ड्राइवर सीट के दाहिने तरफ नीचे, है ना। और उसके बाद एक हाइड्रोलिक प्रेशर का भी होता है, डाला उठाने का, तो वहाँ पर स्विच रहेगा, स्विच को दबाइएगा डैशबोर्ड में। उसके बाद यहाँ से जब लीवर को खींचिएगा तो क्या हो जाएगा, डाला उठ जाएगा। इतना चीज समझ में आया, इतना चीज समझ में आया। हाईवा जो है, टिपर जो है, टिपर को चलाने से पहले क्या सब चेक कीजिएगा। सबसे पहले तो गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी के कंडीशन को देख लेंगे कि गाड़ी हमारा फिजिकली किस कंडीशन में है, मतलब गाड़ी में तेल है कि नहीं, फ्यूल मीटर चेक कर लेंगे, हीट मीटर चेक कर लेंगे, गाड़ी हीट भी है कि नॉर्मल कंडीशन में है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज एयर मीटर को चेक करेंगे। एयर मीटर स्टार्ट करने के बाद दिखाएगा, या स्टार्ट करने से पहले भी जब स्विच देंगे तो दिखाएगा कि एयर मीटर का इंडिकेशन कहाँ पर है। स्टार्ट करने के बाद अगर 6 से कम है तो 6 से ऊपर जब होगा तभी हम क्लच पूरा दबा के उसके बाद आराम से गियर लगाएंगे और गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, गाड़ी अगर आपकी पहले से पार्क है तो हो सकता है आपका हैंड ब्रेक भी लगा हो, तो हैंड ब्रेक को भी अप करेंगे, अन्यथा गाड़ी तनु को नहीं बढ़ेगा। पैर ब्रेक से ज्यादा इस सब का हैंड ब्रेक, जिसको पार्किंग ब्रेक कहते हैं, वो एकदम तगड़ा पकड़ता है। समझ में आ रहा है, तगड़ा पकड़ता है सबका, है ना। अगर 2 बार 4 बार अभी गाड़ी खड़ी है, हैंड ब्रेक लगाइए हटाइए, लगाइए हटाइए, तो गाड़ी का हवा ऑटोमेटिक खत्म होगा। फिर आपका 4 पर इंडिकेशन आ जाएगा, 2 पर या 3 पर चला जाएगा, उसको फिर स्टार्ट करके आपको हवा बनाना पड़ेगा। तो फिजूल में जो है, इसमें 2 चीजें और ध्यान रखना है। फिजूल में गाड़ी में जब चाबी लगी हो तो स्विच देके नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये सब गाड़ी में स्विच देके नहीं छोड़ना है, कॉइल जलने का डर रहता है। समझ में आ रहा है। दूसरा चीज ये कि गाड़ी जब चलाइएगा तो हैंड ब्रेक फिजूल में आगे पीछे या ब्रेक वगैरह भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है, छोटी गाड़ी में सब करते हैं, चलता है, लेकिन इसमें नहीं करना है। समझ में आया बात, कोई दिक्कत, जोर से चलिए रहने